हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी मेरे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई हैं जो आईबी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, भाई सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखिए भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो भी चीज मैं बताऊंगा ना यार, एक चीज बस याद रखना कि वो फेक नहीं होगी। क्योंकि बच्चों को लगता है कि यार नया चैनल है तो शायद चीजें बहुत गलत देखने के लिए मिले। बट मेरे दोस्त, एक बार विश्वास करके देखना, आंख बंद करके विश्वास करना, सच्ची में बता रहा हूँ आपको कोई भी चीज ऐसी गलत नहीं मिलने वाली। ठीक है, सुनिए मेरी बात। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है कि भैया, क्या आईबी के जो इंटरव्यू है, आईबी के जो इंटरव्यू है, क्या उसके लिए ऑनलाइन मॉक इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हर एक बच्चे के मन में आता है। तो मेरे भाई, मैं मेरा नाम उमेश कुमार सिंह। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो दो बार आईबी इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूं मैं खुद, एक बार आईबी एसए और एक बार आईबी एसीआई हो। और जो रिसेंटली अभी आईबी एसीआई हुआ है उसमें ही मैं इंटरव्यू दे के आया। और आईबी एसए मैंने 2023 का जो हुआ था उसमें मैं आईबी एसए का इंटरव्यू दे के आया था, और आईबी एसीआई को भी दे के आया था। चलिए एक बार छोटी सी प्यारी सी चीजों के साथ जानते हैं। ठीक है, ये मेरा नाम है, आप जान सकते हैं, उमेश कुमार सिंह। ठीक है, और फोटो में नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर क्योंकि अभी मेरी चीजें जो है इंटरव्यू में चल रही है, तो वो थोड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी मेरे को रखनी पड़ती है। ठीक है, आईबीएसए में अपीयर हूँ, आईबीएसए में अपीयर हूँ, दो बार इंटरव्यू का मेरे को एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको जो है ना यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स लोग मिल जाएंगे। और मैं किसी को कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, सब टीचर्स लोग अपने आप में बहुत अच्छे हैं मेरे भाई। और बट देखिए, एक चीज यही कहना चाहूंगा कि कुछ लोग जो है ना यहाँ पर मतलब फेक चीजें दिखा देते हैं। फेक चीजें दिखा देंगे कि यार हमने तो है आईबी का इंटरव्यू दिया है, ये करा है, वो करा है। बट ये मेरी आईबी जर्नी आप एक बार पढ़ सकते हैं, आपका इच्छा है तो आप देख सकते हैं, मैं उसके लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ जो मेरे को एक्सपीरियंस है ना यार, वो रियल लाइफ और जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है ना एक आईबी इंटरव्यू के लिए, जो आप लोगों को जानना है, बिल्कुल वो है। ठीक है, तो यहाँ मैं जो जो चीजें बताऊंगा कि आपके क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या प्रिपरेशन गैप्स आती है, वो कैंडिडेट को फेस करनी पड़ती है, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आईबी इंटरव्यू क्या है, अबाउट आईबी आप जानती है कि आईबी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर वर्क करती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एजेंसी है, आपको पता है, इंटरनल सिक्योरिटी बचाने के लिए। और अगर आपको ये नहीं पता तो फिर भाई आप आईबी का इंटरव्यू अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप आईबी का पेपर दे रहे हैं, आप लोग ने इतना कुछ कर लिया, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस आप जानते हैं, रिटन एग्जाम होता है, स्किल टेस्ट, बेसिकली स्किल टेस्ट हटा ही दीजिए, आप यहाँ कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर इंटरव्यू है, फिर मेडिकल है, इस तरीके से फाइनल चलता है। इंटरव्यू फॉर्मेट की बात करें तो भैया ओरल एग्जामिनेशन होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, ओरल एग्जामिनेशन पर्सनालिटी टेस्ट होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, आपकी जो है ना वहां पर केवल पर्सनालिटी मेजर करी जाएगी कि आप कैसे हैं। ओनली देखिए, मैं बड़ी ध्यान से सुनेगा, आपकी केवल वहां पर पर्सनालिटी देखी जाएगी, पर्सनालिटी, और कुछ नहीं देखा जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं ना कि यार आपकी नॉलेज वगैरह टेस्ट होगी, तो नहीं होंगे भाई, नॉलेज को भूल जाइए। बस ये चीज होना चाहिए कि आपको जो है ना करंट लाइफ में आपके आसपास जो अवेयरनेस है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली हमारा जो है वॉर चल रहा है, यूएसए, ईरान, इसराइल का, इन तीनों का, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और कंपटीशन लेवल की बताऊं, देखिए आपको खुद ही पता होगा, जो बच्चे अभी आईबीएसए का इंटरव्यू देने जाएंगे, पीएड होंगे, आप खुद जान सकते हैं कि जो आपकी फाइनल, जो अभी फर्स्ट टायर की जो लिस्ट आई है उसमें आप खुद देखेंगे तो देखेंगे कंपटीशन काफी अच्छा खासा है अभी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आईबीएसए में आपको पता होगा, आपका जो एक तरीके से जोन होता है, जोन के बेसिस पर यहाँ सिलेक्शन होता है, और जोन में वैकेंसी बहुत कम होती है। और बच्चे के जो आप कह सकते हैं कि अमाउंट है, यानी जो बच्चे बैठते हैं इंटरव्यू में, बहुत अच्छे खासे होते हैं भाई। अब देखिए की चैलेंजेस क्या क्या आती है आईबी इंटरव्यू का, ये आपको समझना। देखिए, नर्वसनेस और एंग्जाइटी ये भाई होनी ही होनी है, इसका कोई तोड़ नहीं है। देखिए इसका तोड़ केवल और केवल मैं आपको बताऊं वो क्या है, मॉक। मॉक आप केवल जब मॉक देंगे अपने लिए, और अपने लिए ही जो है ना भाई, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो। आप जो है ना खुद कहेंगे कि हाँ यार, ना ही नर्वसनेस है ना ही एंग्जाइटी है। फिर क्या होता है भैया, टाइम प्रेशर, इसको तो एक तरीके से आप एक साइड कर दीजिए। ये आपको बहुत ही, आप कह सकते हैं कि जो एक्सट्रीम एंड है ना यार, एक्सट्रीम एंड पे ये चीज देखने को मिलेगी, टाइम प्रेशर आपको भाई देखना पड़े। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स ये बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि होता क्या है, जब आपके सामने इंटरव्यू में मान लीजिए, मेरे अभी तक जो भाई मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं दो बार, भाई पांच पैनल होता है, सॉरी, एक पैनल में पांच मेंबर होते हैं। और लगभग ये देखा है मैंने कि आप कहते हैं कि भैया चार चार जो होंगे आपके पास मेल होंगे, और आप कह सकते हैं कि एक फीमेल होगी। ठीक है, और देखिए अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पुअर है, पुअर बॉडी लैंग्वेज है, या अनक्लियर स्पीच है, जैसे आप बोलते हुए बीच में सपोज मान लीजिए आपका इंट्रोडक्शन कहा गया है कि आप इंट्रोड्यूस करिए, और आप बोल रहे हैं माय नेम इज रोहित वैदवान एंड आई लाइक फ्रॉम दिस, कर रहे हैं ना, दिस टाइप ऑफ साउंड दैट यू हैव बीन डूइंग, कि कहीं ना कहीं ये क्या है, आपकी जो लैंग्वेज बोलने का तरीका है, जो फ्लुएंसी है, उसमें कहीं ना कहीं ये क्या आपका हॉल्ट करता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, देखो एक चीज बताऊंगा, आप कितनी भी किताबें कर लेना,
आप कहीं से भी बैच ले लेना, आप कुछ भी कर लेना, आप कुछ भी कर लेना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। देखिए आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केवल केवल कोर्स बिचने हैं। ठीक है, कोर्स बिकेंगे और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड जिसे कहते हैं ना। आप खुद नहीं पता यार, मैंने आज तक 2 बार आईबी का इंटरव्यू दिया। मैंने भाई एक एक डायरी भर दी, पूरी डायरी भर दी। जैसे मान लीजिए, सब कहते हैं कि आपको अपने एरिया के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आप तैयार होकर जाइए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना मेरे बच्चे, वो अनएक्सपेक्टेड होंगे। आपको खुद नहीं पता होगी वो क्या पूछ ले। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि जिस भी चीज में होना है यार, आप चाहे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, सपोज मान लीजिए आपने बीएससी मैथमेटिक्स करी है, तो आपको वो चीज पता होना चाहिए कि भैया बीएससी मैथ्स में अगर आपसे पूछ ले जाए कि मैथ्स में बेसिक सी भी चीजें पूछ ली जाए कि बताओ यार रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है। और करंट अफेयर्स का गैप देखिए, कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत डराता है कि आपको जो है आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है भाई। अगर वो चीज नहीं है, या इंटेलिजेंस मैटर्स है, या करंट इवेंट्स इन पर आपको जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा इंटरव्यू में जो है पीछे रह जाएंगे, यानी कि आप लैग कर जाएंगे। ठीक है। फिर क्या है, नो फीडबैक लूप। कहीं ना कहीं और क्या होता है कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं, कोई फीडबैक नहीं मिलता है, कैंडिडेट रिपीट करता है वही गलतियां बार बार विदाउट रियलाइजिंग इट। देखिए जब मैंने पहली बार आईबी का इंटरव्यू दिया था, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। आईबीएसए का मेरा पहला जो था, आईबीएसए का था। और उसमें मैंने जो था ना भाई यार, यूट्यूब से ही तैयारी करी थी, खुद यूट्यूब से तैयारी करी। और कहीं ना कहीं मुझे फिर एट लास्ट ये लगा कि यार मैं कहीं ना जो था इंटरव्यू में लैग कर गया। क्यों? क्योंकि मैंने सारी चीजें पढ़ी, हर चीज तैयार करके गया, बट वो जो मेरा कहीं ना कहीं लैग था ना यार, वो जो मेरा लैग था ना, कहीं ना कहीं वो मुझे समझ भी नहीं आया। फिर उसके बाद अब मेरा जो था एसीआईओ का इंटरव्यू हुआ। अब एसीआई को इंटरव्यू के लिए भाई फुल तैयारी करके गया, मस्त इंटरव्यू गया। मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखिए, ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू के फायदे क्या है। देखिए, या तो ये कैसे कंडक्ट होता है आपको मैं बता दूं, जूम या मीट या टीम के द्वारा हम आपके साथ कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है। और जो हमारे पैनल्स मेंबर होंगे ना यार, मैं आपको बताऊं, देखो रिटायर्ड तो हटा ही दो। ठीक है, ये अच्छे खासे जो ऑफिसर्स लेवल का जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो एनडीए में काफी बार एसएसबी दे चुके हैं, या जो आप कह सकते हैं कि सीडीएस के एसएसबी दे चुके हैं, या जो एफकेट है, एफकेट के थ्रू जो एएफएसबी होते हैं वो दे चुके हैं, या जो आईबी के थ्रू एसीआईओ को ऑलरेडी कभी किसी ने दिया है भाई, बहुत अच्छे आपको व्यक्ति उसे मैं मिलवाऊंगा यहाँ पर। ठीक है। रियल टाइम स्ट्रेस सिमुलेशन की आप अपना, जैसे रियल टाइम स्ट्रेस सिमुलेशन का मतलब होता है कि आप बैठे बैठे, जैसे कि आपके सामने अगर मान लीजिए पैनल ने कुछ क्वेश्चन पूछा, आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। ठीक है। साथ में डिटेल फीडबैक होगा, आपके पास स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे। आइए, वाई ऑनलाइन मोक इज इंपॉर्टेंट। देखिए पहली चीज से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। और एक मिनट, वेट फॉर अ मिनट। क्यों जरूरी है भाई, एक तो यही है कि आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करेगा। आपकी जो इंप्रूवमेंट है देखिए, उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अगर आप इंप्रूवमेंट को ही ट्रैक नहीं कर पाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आप मान लीजिए आज अपना, आपने माई सेल्फ तैयार करा, आपने अपना इंट्रो तैयार करा, अब मान लीजिए आज आप उसमें कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, तो वो भी चीज आपको क्लैरिटी के साथ मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से उसको बेहतर कर सकते हैं। आपका जो माई सेल्फ है ना, या जो इंट्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही वेरी करता है यार। हर बच्चे का अलग अलग होता है, लेकिन अगर वो आपका बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि यार अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव टाइप है, तो भाई कहीं ना कहीं आपको जो है ना वहीं पे सिलेक्शन के चांसेस दिख जाते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर फीडबैक आपको मिलने वाला है। ठीक है। सिमुलेट जीरो प्रेशर मैंने आपको बताई देगी किस तरीके से, जो उस दौरान आपके पास जो रियल पीयर प्रेशर होता है ना, वो आप कैसे हैंडल करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, ये गारंटी बात मैं आपको देता हूँ। ठीक है। कॉम्पिटेटिव एज, यानी कि कहीं ना कहीं जितने भी ये जो भंडार है ना भाई, जितने भी कैंडिडेट्स बैठे होंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतर करके आओगे। ठीक है। क्योंकि मेरे को इसका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है। ठीक है, रियल एक्सपीरियंस और माई जर्नी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें रियल लाइफ में मेरे साथ हुई है, बहुत ही मेहनत के साथ मैंने पीपीटी बनाई है। ठीक है। अब देखिए, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मॉक कौन सा बेहतर है। बच्चों के मन में कई बार क्वेश्चन आता है कि भैया ऑनलाइन मॉक ले रहे हैं, ऑफलाइन मॉक ले रहे हैं, क्या बेहतर है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ऑनलाइन मॉक आपको बहुत ज्यादा जो है ना, क्या कहते हैं, चीप पड़ेंगे, बहुत ज्यादा सस्ते पड़ेंगे। ऑफलाइन मॉक क्या है, आपको थोड़े एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं। मैं आपके लिए देखिए रियलिटी बताता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि ये कोई यार आईएएस का इंटरव्यू तो है नहीं भाई। देखिए मैं मानता हूँ कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब पाना ये बहुत जरूरी है इस टाइम पे। बट ये कहता हूँ कि एक आईएएस का इंटरव्यू तो है नहीं, कि बच्चे क्या करते हैं एक्सपेंसिव के चक्कर में भाई, ऑफलाइन जो सेंटर है ना, मुखर्जी नगर इन सब में चले जाएंगे, और वहां पे क्या करेंगे भाई, कम से कम 3-3 हजार रुपए के, 3-3 हजार रुपए के 2 मॉक देते हैं भाई। 3-3 हजार रुपए के 2 मॉक, अभी भाई 3 हजार के 2 मॉक का मतलब समझते हो, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन मॉक और ऑफलाइन मॉक के बीच में मैंने पूरा आपको कंप्लीट कंपैरिजन दिया, क्या फायदा है। ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि यार इस दौरान जो है, और ऊपर से मोदी जी ने भी कहा है कि भैया जितना बाहर कम जाए उतना ज्यादा बेहतर है, और अपनी कार पुलिंग वुलिंग या बाइक पुलिंग कर सकते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बाकी ऑनलाइन मॉक बेस्ट है यार। मैं आपको फिर कहूंगा ऑनलाइन मॉक बेस्ट है, बेस्ट। क्योंकि आपको घर बैठे सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है। बस ये चीज होता है।
बस ऑनलाइन मॉक में कहीं ना कहीं ये चीज लैक हो जाती है कि आप जैसे एग्जाम, जब मान लीजिए आपका इंटरव्यू, आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे आप कैसे चल के आ रहे हैं, आप किस तरीके से गेट को नॉक कर रहे हैं, आप मे आई कम इन बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, वो ऑनलाइन जो मॉक होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चीज लैक हो जाती है, क्योंकि हम देख नहीं सकते ना आप चल के आ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, बट वी विल ट्राई कि आपको बहुत बेस्ट एंड द बेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, हाउ टू चूज द राइट ऑनलाइन मॉक। देखिए मैं आपको कहता हूँ कि राइट ऑनलाइन मॉक कैसे लें। आप भी कहेंगे अरे भाई आप तो खुद अपने बारे में बता रहे हो, आप तो खुद अपना प्रमोट कर रहे हो कि भाई तुम मेरे से पढ़ लो। देखिए वो आपकी इच्छा है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको जितनी भी चीजें हैं वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, आपकी खुद मॉक कंडक्ट कराऊंगा। ठीक है, मैं आपकी खुद मॉक कंडक्ट कराऊंगा, ये बात मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। वो बाकी देखिए आपकी इच्छा है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, वरना तो ये बाजार है, इस दुनिया में चलता ही रहता है। ठीक है, देखिए अब एक तरीके से, ठीक है, अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है मेरे साथ तो भैया ये एक बहुत लिमिटेड प्राइस है, 399 पर सेशन, तो आप छोड़ दीजिए, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ये 399 आपका जो है ये लगभग मैं आपको जो है इसके अंदर 3 से 4 मॉक प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और साथ में जो है ना, देखो मॉक तो है ही, देखो अब इसमें क्या कह दूंगा, देखो मॉक मिलेगी आपको, गाइडेंस मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, और जो भी करंट से रिलेटेड चीजें हैं, करंट इवेंट्स जो आपके चल रहे हैं वो हो गए, प्लस जो आपका जैसे कहते हैं ना कि आपका बैकग्राउंड हो गया या आपका एरिया हो गया। ठीक है, इन सब चीज से रिलेटेड आपको एक एक चीज मैं देने वाला हूँ, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, और कैसे आप कर सकते हैं, बाकी आप मेरे पर ट्रस्ट क्यों करें, ये सारी की सारी आप चीजें देख सकते हैं कि भैया रियल आईबी पैनल के साथ मैंने इंटरव्यू दिया है, और मुझे पता है कि कैंडिडेट्स को जो है क्या चीज ट्रिप करती है, यानी कि वो कहाँ पर फंस जाते हैं। ठीक है, ऑनेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड फीडबैक आपको मिलने वाला है। ठीक है, अफोर्डेबल है, जस्ट 399 रुपीज में है। बाकी आप अगर बाहर देखेंगे तो 2-2 हजार से लेकर 5-5 हजार, जो सिंगल सेशन की बता रहा हूँ मैं, केवल एक सेशन यानी कि एक इंटरव्यू के आपके इतना पैसा लिया जाता है। जबकि भैया आपको जो है 399 में मैं 3 से लेकर 4 मॉक प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और वो मॉक बेस्ट एंड द बेस्ट होंगे। ठीक है, और बाकी ये सब है जो आपको मिलने वाला है, मैंने आपको पीछे बता ही दिया। ठीक है, सीट्स बहुत लिमिटेड है, अगर किसी बच्चे को एनरोल होना है तो भाई वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, 9315928775। ओनली व्हाट्सएप करिएगा यार प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट कि आप केवल व्हाट्सएप करें, कॉल वगैरह ना करिएगा प्लीज। ठीक है, व्हाट्सएप पर ही आपको सारी की सारी जो है गाइडेंस को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सीट्स बहुत लिमिटेड है। बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे आपको मैंने खुद दिए, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। ठीक है, काफी सारे हमारे टीचर्स हैं, मैं देखिए उनकी रिस्पेक्ट करूंगा हमेशा, क्योंकि मैं उनसे पढ़कर, उनसे सीख कर, उनसे समझ कर मैं आगे इंटरव्यू में बैठा हूँ, तो मैं कभी आई विल नेवर डिसरिस्पेक्ट एनी काइंड ऑफ द पर्सन और एनी काइंड ऑफ टीचर्स हियर। बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि whom यू विल चूज, ये आपके ऊपर निर्भर करता है whom यू विल चूज, कि आप किसको चूज करेंगे, आप किसको चूज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आई विल नेवर फोर्स, ना ही मैं कभी आपको फोर्स करूंगा कि भाई मेरा ही कोर्स लो, ये करो वो करो। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। एंड बट वन थिंग आई विल दैट कि जितनी मेरे पास रेयर, जो कहते हैं ना कि कम से कम लोग होंगे, बट दे विल हैव द बेस्ट एंड द बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट एंड द बेस्ट गाइडेंस उनको मिलने वाली है। ठीक है, बाकी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 9315928775, और केवल व्हाट्सएप करिएगा यार प्लीज। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूंगा। ओके, ठीक है, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बाकी सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से यार ऑल द बेस्ट है, ऑल द बेस्ट। मेरे चीतो बढ़िया से देना है। ठीक है, बाय बाय।